प्यारे बच्चों, अब हम द्विघात सूत्र की मदद से द्विघात समीकरण को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले बेटे मैंने आपका किताब का उदाहरण नंबर 13 लिया है, पेज नंबर 94 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर कर ज्ञात करें। ठीक है, तो बेटा इसमें एक वर्ड आ रहा है अस्तित्व। अस्तित्व को हमने 3 स्थितियां निकाली थी ना, कि अगर द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपने विविधकार निकालना है। अगर विविधकार 0 से छोटा आ गया तो इस केस में मैंने क्या बोला था, इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो ये वही लिख रहा है कि अगर विविधकार 0 से छोटा आ गया तो द्विघात समीकरण को बस आपने इतना लिख देना है कि द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, उनको आगे हल नहीं करना क्योंकि उन मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये वही चीज़ लिख रहा है। अगर विविधकार 0 या 0 से बड़ा आया तभी आपने उसको हल करना है, अन्यथा 0 से छोटा आ गया विविधकार तो बस आप इतना लिख के छोड़ देना है कि इनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है या इनके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3x की 2 माइनस 5x जमा 2 बराबर है 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसको मुझे द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ही चर है x और उसकी सबसे बड़ी शक्ति है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद आपने द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना है। x की 2 की रकम को सबसे आगे लिखेंगे, x की 2 वाले पद को सबसे आगे लिखेंगे, फिर x वाले को, फिर बिना x वाले को, मतलब ax की 2 जमा bx जमा c के रूप में आपने द्विघात समीकरण को लिखना होता है। तो ये ठीक लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। द्विघात जो समीकरण है वो मानक रूप में ही लिखा हुआ है। उसके बाद ABC निकालना है। ABC निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो चरों को आप हल्का हल्का काट दो, x के वर्ग को हल्का सा काट दो, x को हल्का सा काट दो। तो अब जो x के वर्ग का गुणांक था वो मैंने गोले में डाला हुआ है कि 3 है, तो ये आपका a बन जाएगा। x का जो गुणांक है -5 वो b बन जाएगा, मतलब b का मान यहाँ -5 आ जाएगा। और जो सबसे आखिरी पद है वो है c का मान यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो सबसे पहले ABC निकाले। x के वर्ग का गुणांक, x के वर्ग नहीं लेना, x के वर्ग को छोड़ देना है, जो उसके साथ लगा होगा जो अक्षर। x के वर्ग का गुणांक 3 है, x का गुणांक -5 है और बिना x वाला पद +2 है। तो a से शुरू करते हैं ना, ABC। a आ गया 3, b आ गया -5 और c आ गया 2। सबसे पहले ABC आपने निकाल लेने हैं। ठीक है बेटे, अगर बोलो सर सिर्फ x की 2 दिया होता फिर क्या करते हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया इसका कोई गुणांक नहीं दिया होता, उसका गुणांक 1 लेते हैं। बोलोगे सर अगर यहाँ पे 3x की 2 -x दे दिया जाता तो फिर हम x का गुणांक तो दिया ही नहीं था। अभी तो बताया बेटे जिसका गुणांक नहीं दिया हुआ उसके आगे 1 लगा देना है। ठीक है, तो ABC इस प्रकार निकल जाएंगे। दूसरे स्टेप में हमें D निकालना होता है। D निकालने का भी आपको मैंने सूत्र बताया था। D निकालने का सूत्र जो होता है पीछे मैंने डिस्कस किया है। D निकालने का सूत्र होता है b की शक्ति 2 -4 गुना a गुना c। ठीक है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो d को विविधकार बोलते हैं, तो विविधकार निकालने का सूत्र होता है b की शक्ति 2 -4 गुना a गुना c। तो b का मान -5 है तो -5 रख देंगे, तो -5 की शक्ति 2 -4 गुना a का मान 3 आया, 3 रख देंगे, c का मान 2 आया है, 2 रख देंगे। अब बेटे -5 की शक्ति 2 निकालना है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। तो -5 की शक्ति 2 मैंने साइड में निकाला हुआ है। किसी की भी शक्ति 2 का मतलब होता है उसको 2 बार गुना करना। तो -5 की शक्ति 2 का मतलब होता है -5 गुना -5, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +25। तो -5 की 2 की जगह लिख देंगे 25 माइनस। अब इन तीनों को गुना करना है, तो पहले इन 2 को गुना करते हैं, -4 और 3 को। -4 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, -4 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, -4 गुना 3 12 आ गया, तो आ गया 25 -12 गुना 2। अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो बेटे आप यहाँ पे बहुत गलतियां करते हो, 25 में से 12 को माइनस कर देते हो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते आप, क्योंकि जब तक हम बॉड मास का रूल हमने पढ़ा है बचपन में कि जब तक गुना नहीं खत्म होता तब तक आप इनको माइनस नहीं कर सकते। इसलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 12 ये -12 और 2 को गुना करेंगे, तो -12 और 2 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस 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 आ गया, और 12 दूनी 24, तो आ गया 25 -24। तो 25 में से 24 चले गए, रह गए 1, तो D का मान आ गया 1। अब आपका D का मान क्या आया है, 0 से बड़ा आया है। जितनी भी धनात्मक चीज़ें होती है सब 0 से बड़ी होती है, तो D का मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे
हमें एक चीज पता चल गई कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी, और वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या। तो अब आइए इनको निकालते हैं। निकालने का सूत्र भी पीछे हमने डिस्कस किया था। तो देखो पहला सूत्र है x बराबर है -b, x बराबर है -b जमा वर्गमूल d बटे में 2। बस अब इस सूत्र में a, b और d का मान रखना है। तो माइनस की जगह माइनस का निशान है, यहाँ बहुत गलतियां करते हो, ये माइनस सोच लेते हो b के साथ है, ये माइनस सूत्र का है माइनस, फिर ब्रैकेट में, फिर ये ब्रैकेट डाल दिए हमने, ब्रैकेट में लिखना है b का मान, b का मान -5 आया। अब क्या करते हैं 5 लिख देते हो, बोलते माइनस तो लिखा ही हुआ है। अरे ये माइनस सूत्र का है तो लगाना ही लगाना है आपने, जो b का मान आया है पूरा का पूरा वो लिखना है। b का मान -5 था, 5 नहीं है। जमा में वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर क्या है d, तो d का मान लिख दो, d का मान 1 बटे में 2a, 2a मतलब होता है 2 गुना a, तो 2 जगह 2 और a का मान आया है 3, ये लिख देंगे। अब इनको हल करना है आगे। देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हम सब जानते हैं, माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस +5 आ गया। एक को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना में 1, ये 1 को लिख सकते हैं 1 गुना में 1। जो बच्चे जानते हैं वर्गमूल के बारे में, आप जानते हो कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1 बटे में 2 और 3 को गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 लिख देंगे। तो ये आ गया 5 जमा 1। हमने 8वीं में पढ़ा है कि दो बराबर चीजों की एक चीज वर्गमूल से आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो 2 1 है तो 1 1 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया 5 और 1 का वर्गमूल निकल गया 1 बटे में 6। तो ये आ गया आपके पास 6 बटे में 6, 6 बटे में 6, 6 बटे में 6, 5 जमा 1 6 होता है, 6 बटे में 1, 6 बटे में 6, तो 6 से 6 कट गया, रह गया 1। तो बेटे x का पहला मूल निकल गया 1। वैसे अब अगले मूल को निकालते हैं। बीच में लाइन खींच देनी है आपने, पहले दूसरे मूल के बीच में लाइन खींची हुई है, देखो खींची है ना मैंने ऐसे लाइन। दूसरे मूल का सूत्र लिखो, दूसरे मूल का सूत्र भी पहले वाला ही होता है, माइनस ब्रैकेट में b, बस या प्लस की जगह किसका निशान आ जाता है, माइनस का, माइनस वर्गमूल d बटे में 2a। तो माइनस की जगह माइनस लगा दिया, b की जगह b का मान लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, d का मान वर्गमूल 1 बटे में 2 गुना a का मान 3 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सारा कुछ तो किया हुआ है पहले ही, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस +5 लिख दिया। 1 की जगह लिख सकते हैं वर्गमूल 1 गुना 1, वर्गमूल के अंदर 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1 ऐसे, ठीक है। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले स्टेप में आ जाएगा, और 2 और 3 को गुना करने पे 6 आ गया, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब अगले स्टेप में आ जाओ, 5 की जगह 5, 2 बराबर चीज़ों की एक चीज़ वर्गमूल से बाहर है तो 1 बाहर आ जाएगा, नीचे रह गया 6, तो 5 में से 1 गया, रह गया 4, 4 बटे 6, तो 4 बटे 6 आप जानते हो 2 के पहाड़े में कट जाते हैं, दोनों आते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आ गया x का मान आ गया 2 बटे 3। तो आगे x के दो मान देखो अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं ना। वास्तविक संख्या भी, एक भी वास्तविक संख्या है और 2 बटे 3 भी वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र विधि से हल करेंगे। अगला एक और प्रश्न देखें, इसी का दूसरा भाग, x की 2 जमा 4x जमा 5 बराबर 0, इसको मुझे अब द्विघात सूत्र विधि से हल करना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या समस्या है, समस्या तो कुछ नहीं है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक चर दिया हुआ है x और x की सबसे बड़ी शक्ति दी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे x के वर्ग का गुणांक नहीं दिया हुआ, तो मैंने बोला था अभी पिछले प्रश्न में बताया था, इसका गुणांक नहीं दिया, उसके आगे हम 1 लगा देंगे। तो x की 2 जगह लिख सकते हैं 1x की 2, तो 1x की 2 जमा 4x जमा 5 बराबर है 0, तो ये मानक रूप में दी हुई है। ax की 2 जमा bx जमा c के रूप में दी हुई है, तो हल्के हल्के चरों को काट दो, तो जो x के वर्ग का गुणांक है, x के वर्ग के साथ लगा वो a बन जाएगा, जो x के साथ लगा हुआ है जमा 4 वो b बन जाएगा, और जो सबसे आखिरी पद है c वो c बन जाएगा, c बन जाएगा जमा 5। तो इस प्रकार a b c आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। d निकालने का सूत्र आप सभी को आता है, d बराबर होता है
बी की शक्ति 2 -4 गुना ए गुना सी। तो बी की जगह बी का मान रख देंगे, बी का मान है 4 तो 4 रख दिया, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए का मान 1 आया 1 है 1 रख दिया, सी का मान 5 आया 5 रख दिया। ठीक है, अगले स्टेप पे आ जाओ। उस पे ये अब कैसे आया 4 गुना 4, 4 की शक्ति 2, किसी की शक्ति 2 होता है उसको 2 बार गुना करना है, तो सीधा लिख दो, बच्चों को सीधा आता है, नहीं तो ऐसे ही लिख सकता है। 4 की शक्ति 2 मतलब होता है 4 गुना 4। ये 4 कहाँ से आया, -4 गुना 1, इन तीनों को गुना करना है ना, पहले दोनों को गुना करते हैं, -4 गुना 1 -4 आ गया। ठीक है, अगला स्टेप देखो। अगले स्टेप में 4 गुना 4, 4 4 जो 16, और 4 -4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंजे 20, तो आ गया 16 माइनस में 20। अब 20 में से 16 घटते हैं, तो 20 में से 16 घटाए रह गए 4, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी चीज का, तो 16 और 20 में से बड़ी 20 है, 20 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो उत्तर आ जाएगा -4। तो आपके पास बेटे विविधकार आ गया -4। तो माइनस ऋणात्मक, कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, तो डी का मान आ गया <0। डी जो है 0 से छोटा आ गया, डी जो है वो 0 से छोटा आ गया। ऋणात्मक आ गई ना संख्या, ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटा होती है। तभी बताया था कि विविधकार 0 से छोटा आ जाए, तो बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है कि इसलिए दिए गए समीकरण, द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, बस इतना लिख के छोड़ देना है। दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, उनको आगे हल नहीं करना, आप हल कर ही नहीं सकते अभी 10वीं में। 11वीं में हल कर सकते हैं जब आप वहाँ पे एक अलग प्रकार की संख्या सीखेंगे तब। ठीक है बेटे, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाए तीसरे पर। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। बट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे ये है, दिख रहा है आपको, कि हमने इस द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। 2x की 2 -2 वर्गमूल 2x जमा 1 बराबर है 0। तो फटाफट क्या करेंगे, पहले चरों को काट दो, ये द्विघात समीकरण है, x की 2 को काट दिया, x को काट दिया, तो जो x का गुणांक था वो a बन जाएगा, तो a का मान आ गया 2। जो x का गुणांक था वो b बन जाएगा, b का मान आ गया -2 वर्गमूल 2 और c आखिरी वाला पद बन जाता है, तो c का मान आ गया +1। तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -2 वर्गमूल 2 और c का मान आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम विविधकार निकालते हैं। तो विविधकार निकालने का सूत्र होता है d बराबर है b की शक्ति 2 -4 गुना a गुना c। तो यहाँ पे मान रख दो, b का मान आया है -2 वर्गमूल 2 की शक्ति 2, -4 की जगह -4, a का मान 2 है, c का मान 1 है। अब समस्या आपके पास ये आ जाती है कि -2 वर्गमूल 2 की शक्ति 2 कैसे निकाला जाए। तो बेटे आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी शक्ति 2 का मतलब क्या होता है, किसी भी शक्ति 2 का मतलब क्या होता है, मैंने साइड में निकाला हुआ है ये। -2 वर्गमूल 2 की शक्ति 2 का मतलब होता है कि -2 वर्गमूल 2 को वापिस -2 वर्गमूल 2 से गुना करना है। तो बेटे आपने 9वीं में सीखा था, बिना वर्गमूल वाली चीज बिना वर्गमूल चीज से गुना होगी, तो -2 और -2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा +4, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे, समान वर्गमूल वाली चीज को समान वर्गमूल चीज से गुना करते हैं तो उसके ऊपर वर्गमूल का निशान हट जाता है। क्यों हट जाता है ये मैंने आपको 9वीं में एक्सप्लेन किया है, और कुछ दिन पहले भी बताया था मैंने आपको कि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 ये समान वर्गमूल वाली चीजें हैं। बिना वर्गमूल वाली चीज बिना वर्गमूल चीज से गुना होगी, -2 +4 आ गया, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 गुना 2 आ गया 8। तो आपके पास 2 वर्गमूल 2 का मान आ गया 8। तो -2 वर्गमूल 2 का मान आ गया 8, वो मैं साइड में कर दिया है। यहाँ पे इन तीनों को गुना करना है, पहले 2 को गुना करेंगे, -4 और 2 को गुना करेंगे आ जाएगा 8, -8, -4 गुना 2 प्लस माइनस माइनस हो तो -8 आ गया, ये 1 गुना का 1। ठीक है, 2 को गुना करते हैं। अब 8 में से 8 माइनस नहीं करने पहले भैया, अपने आपको पिछले क्वेश्चन में बेटे मैंने बताया था पहले माइनस नहीं किया जाता, पहले गुना किया जाता है।
तो ये 8 गुना -8 गुना 1 -8 गुना 1 -8 आ जाएगा। तो ये आ गया 8 - 8। अब माइनस करेंगे, 8 में से 8 चले गए, रह गए 0। तो आपके पास वित्तकार का मान आ गया 0। वित्तकार का मान आ गया 0। वित्तकार का मान आ गया 0। तो 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वित्तकार का मान 0 आ गया है, तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर आएंगे और वास्तविक संख्या होंगी। इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आपको मैंने सूत्र बताया है पीछे अभी, तो सूत्र लगा दो और हल कर दो। तो पहला एक्स का मान निकालने का सूत्र होता है माइनस ब्रैकेट में बी जमा वर्गमूल डी बटे में 2a। तो माइनस की जगह माइनस, सूत्र का माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में जो बी का मान आया है, बी का मान आया है -2 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल के अंदर डी का मान 0 आया है। ठीक है, तो अगले स्टेप पे आ जाते हैं। तो आप जानते हो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 वर्गमूल 2 आ गया, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 0 का वर्गमूल 0 0 होता है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2 जमा में 0 बटे में 4। तो बटे 2 वर्गमूल 2 में 0 जोड़ेगा तो 2 वर्गमूल 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 2 वर्गमूल 2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 2 वर्गमूल 2 ही आ जाएगा। 2 वर्गमूल 2 बटे में 4 आ गया आपके पास। उसके बाद क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 2 बटे में 2। ये पहला एक्स का मान आ गया। दूसरा मान भी यही आएगा, हम पहले बोल दिया कि मूल बराबर होंगे। तो अब नीचे से कट गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो बेटा दूसरे मूल के लिए बीच में हम पता है लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच दी। तो एक्स बराबर है -b, बस यहाँ प्लस की जगह बीच में क्या निशान आ जाता है, दूसरा मूल निकालने के लिए यही सूत्र है। बस यहाँ पे प्लस की जगह बीच में किसका निशान आ जाता है, माइनस का। तो -b माइनस वर्गमूल डी बटे में 2 है। तो माइनस की जगह माइनस का निशान, b की जगह b का मान, d का मान आया है 0, तो वर्गमूल 0। तो माइनस माइनस अभी बताया था प्लस होता है, तो 2 वर्गमूल 2 माइनस 0 बटे में 4। तो 0 माइनस करोगे 2 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2 बटे में 4। तो 2 से 4 काटेंगे 2 आ गया, तो उत्तर आ गया वर्गमूल 2 बटे में 2। दोनों मूल बराबर आ गए ना, पहले वाला भी वर्गमूल 2 बटे में 2 आ रहा था और दूसरे वाला भी वर्गमूल 2 बटे में 2 आ रहा है। तो इस प्रकार बेटे आपको मैंने तीनों तरह के केस करा दिए कि डी 0 से बड़ा हो तो कैसे करना है, 0 से छोटा हो तो कैसे करना है, डी 0 के बराबर हो तो कैसे करना है। चलिए आइए एक और प्रश्न देखते हैं। देखो ये आपकी किताब का उदाहरण नंबर 18वां है, पेज नंबर 100। बोलता समीकरण 3x की 2 माइनस 2x जमा 1/3 बराबर 0 का वित्तकार ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वह वास्तविक है, वास्तविक या भिन्न या वास्तविक या बराबर, दोनों स्थितियों में, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता करना है, पहले इसका वित्तकार निकालना है। वित्तकार निकालने के बाद ही हम इसकी प्रकृति बता सकते हैं मूलों की कैसी होगी। अगर पहले वाला केस आ जाए 0 से बड़ा आ जाएगा वित्तकार, या 0 के बराबर आ जाए, दोनों स्थितियों में वास्तविक मूल होते हैं, उनको आगे फिर हमें ज्ञात भी करना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखो दिया हुआ समीकरण आप जानते हो, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। 3x की 2 माइनस 2x जमा 1/3 बराबर है 0। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही चर है x और x की सबसे बड़ी शक्ति है 2, तो और दिया हुआ समीकरण दिया भी बिल्कुल ठीक हुआ है, मानक रूप में दिया हुआ है। पहले x की शक्ति 2 वाला पद है, फिर x वाला, और आखिरी में बिना x वाला पद है। लेकिन बेटे यहाँ पे मैंने जैसे हम तीसरे पार्ट में 2 चर वाले रेखिक समीकरण में बताता था मैं कि हर में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर में क्या है, हमारे पास 3 है, 1/3 है ना, तो हर में क्या आ गया 3। तो इससे कैसे निजात पा सकते हो, कैसे छुटकारा पा सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। जो बटे में चीज दी हुई है हर में, उससे पूरे समीकरण को गुना कर दो। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो इस समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो अब स्क्रीन में दिख रहा है 3 गुना 3x की 2 माइनस, हर एक पद को करना होता है, एक को नहीं, पूरे समीकरण को करना है। इसके हर एक पद को 3 से गुना करेंगे, पहले वाले को भी,
दूसरे वाले को भी और तीसरे वाले को भी। तो पहले पद को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 गुना 3x² माइनस 3 गुना 2x प्लस 3 गुना 1/3, 3 गुना 1/3। ऐसे करने से क्या हुआ देखो, 3 3 जा 9, 9x² आ गया, माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे आ गया 6, 6x बन गया। और यहाँ पे देखो बड़ी मजेदार बात हुई, इसलिए तो हमने सारा काम किया कि 3 से 3 कट गया, क्या रह गया 1। तो ये अब आपका द्विघात समीकरण बिल्कुल ही सरल रूप में व्यक्त हो चुका है। 9x² माइनस 6x जमा 1। उसके बाद क्या ABC निकालेंगे, x के वर्ग, पहले हरे चल के चरों को काट दो, जो x के वर्ग का गुणांक है उसको a बोलेंगे तो a का मान आ गया 9, जो x का गुणांक है उसको b बोलते हैं तो b का मान आ गया -6, और जो आखिरी चीज बच जाती है वो c होता है, c का मान आ गया 1। तो a का मान आ गया 9, b का मान आ गया -6, c का मान आ गया 1। उसके बाद विविधकार निकालेंगे। विविधकार निकालने के लिए इसका सूत्र लगा दो, b का वर्ग -4ac, b की जगह b का मान -6, a का मान 9, c का मान 1 रख दिया। तो -6 की शक्ति 2 होता है, -6 गुना -6, बार बार बेटे नहीं बताऊंगा, -6 गुना -6, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 6 36, तो ये आ गया +36। उसके बाद इन तीनों को गुना करना है, पहले 2 को गुना करो, -4 और 9 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -36 गुना में 1। अब पहले माइनस नहीं करना भाई, पहले माइनस नहीं करना, पहले गुना करना है। तो -36 और 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 36। तुम्हारे पास डी का मान आ गया 36 - 36, 36 - 36, तो 36 में 36 चले गए, रह गए 0। तो फिर विविधकार क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो 0 आता है तो फिर क्या होता है कि मूल बराबर होते हैं। विविधकार निकालने के बाद था, विविधकार निकाल दिया। अब इसकी प्रगति, मूलों की प्रगति के बारे में लिख दो कि तो दिए गए समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे। अब इनको निकालना भी है तो निकालें। निकालने के लिए सूत्र लगा दें दोबारा से, माइनस ब्रैकेट में b जमा वर्गमूल d बटे में 2a, b की जगह b का मान रख दें -6 जमा वर्गमूल d 0 बटे में 2 गुना 9, a का मान 9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 2 को 9 से गुना करेंगे आ जाएगा 18। तो यह आ गया 6 जमा 0, 6 जमा 0 6 होता है, 6 बटे में 18, 6 के पढ़े में 18 आता है, 6 1 कम 6, 6 बटे 18 है ना, तो 6 1 कम 6, 6 3 18। उसी प्रकार बेटे आप इसका पहला मूल आ गया x बराबर 1/3, दूसरा मूल भी x बराबर 1/3 ही आएगा कि d का मान 0 के बराबर आया। तो उसको निकालने के लिए दूसरे मूल का सूत्र लिख के b d और a का मान रख के आप हल कर सकते हो, तो उसका मान भी आपके पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक और क्वेश्चन, कैसे द्विघात सूत्र से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग। प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग। इस द्विघात समीकरण को जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हल करना है। 2x² माइनस 6x जमा 3 बराबर है 0। तो हल्के हल्के पहले चरों को काट देंगे, x को काट देंगे, x2 को काट देंगे, x को काट देंगे, तो a का मान बेटे आपके पास 2 आ जाएगा, b का मान -6 आ जाएगा और c का मान 3 आ जाएगा। उसके बाद हम विविधकार निकालेंगे। विविधकार निकालने का सूत्र होता है b की शक्ति 2 -4 गुना a गुना c। तो b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान। तो -6 की शक्ति 2 अभी पिछले क्वेश्चन में कराया, -6 गुना -6 माइनस माइनस +36 होता है, +36 लिख देंगे, +36। अब इन तीनों को गुना करना है, पहले 2 को गुना करेंगे, -4 और 2 को गुना करेंगे आ जाएगा -8, गुना में रह गया 3, तो -8 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -24। तो d का मान आ गया 36 माइनस में 24, 36 में से 24 चले गए, रह गए 12। तो 12 फिर 0 से बड़ा कि छोटा है, 0 से बड़ा है, तो d का मान आ गया 0 से बड़ा, ये धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ा। तो कैसे मूल होंगे, भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। इस द्विघात समीकरण के भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो देखा, तो दिए गए समीकरण के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। आप इनको कैसे निकालते हैं, निकालना आपको आता है, कितने सारे प्रश्न करा दिए पीछे।
x का मान होता है माइनस ब्रैकेट में b जमा वर्गमूल d बटे में 2a। सबसे पहला मूल निकालने का सूत्र, तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह -6, d की जगह 12 आ जाएगा, तो वर्गमूल 12 बन गया, नीचे आ गया 2 गुना 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, ये आ गया वर्गमूल 12। और 12 का वर्गमूल निकालना बेटे 8वीं क्लास में आपने वर्गमूल निकालना सीखा है। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक बड़ी भाग विधि। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 के अभाज्य गुणनखंड बना दिए, यहाँ पे साइड में किए हुए मैंने। अभाज्य संख्या से भाग करना है, पहले 2 से भाग करेंगे 12 को, 6 आ जाएगा, फिर 6 2 से भाग होगा 3 आ जाएगा, 3 3 से भाग होगा 3 1 3, 2 3 5 7 11 13 17 इनसे भाग करना होता है। तो 12 के भाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुना 2 गुना 3। तो इन दो का तो 1 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। देखिए, तो इन दो का तो 1 2 बाहर आ गया, तो वर्गमूल के अंदर 3 रह गया, तो आ गया 6 जमा 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। अब यहाँ पे भी आप बहुत गलतियां करते हो, 6 और 2 को जमा कर देते हो, 6 जमा 2 8, ये जमा नहीं होंगे, 6 और 2 जमा नहीं होंगे, क्योंकि 2 के साथ क्या लगा हुआ है, वर्गमूल 3। तो अगर ये सेब है तो ये संतरा है, ये सेब और संतरे जमा नहीं होंगे। ये 6 है और ये 2 वर्गमूल 3 है, 2 के साथ वर्गमूल 3 लगा हुआ है, इसलिए 6 में जमा नहीं होगी। 6 जमा 2 गई 8 कर दो, 8 वर्गमूल 3 नहीं, ये 6 है, 6 के साथ वर्गमूल 3 नहीं लगा हुआ, ये 2 के साथ वर्गमूल 3 लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों जमा नहीं होंगे। बटे में आ गया 4। अब देखो पूरे बटे में क्या है, 4 है ना, पूरे बटे में क्या है 4, 6 जमा 2 वर्गमूल 3 बटे में 4 है, जमा तो नहीं होंगे, लेकिन 4 पूरे बटे में है, तो ये 4 इस 6 को भी भाग करेगा, इस 4 2 वर्गमूल 3 को भी भाग करेगा। इसलिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया अगले स्टेप में, 6 बटे 4 कर दिया, यहाँ देखो 6 बटे 4, और यहाँ 2 वर्गमूल 3 बटे में 4 कर दिया। ये 4 पूरे बटे में है ना, तो 6 को भी भाग करेगा और बटे इसको भी भाग करेगा, दोनों को भाग करेगा, तो 6 के नीचे भी 4 लिख दिया और 2 वर्गमूल 3 के नीचे भी 4 लिख दिया। अब देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है, कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आपका उत्तर आ गया बेटे, ये देखो 3 बटे में 2 जमा वर्गमूल 3, ऊपर वर्गमूल 3 बचा था, वर्गमूल 3 बटे में 2। देखो ऊपर हमारे पास बचा क्या था, 2 तो कट गया, 2 से 4 कट गया, नीचे 2 आ गया था, तो आ गया वर्गमूल 3 बटे में 2। दूसरा सूत्र, दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले सूत्र लिखो। सूत्र लिख दिया माइनस ब्रैकेट में b माइनस वर्गमूल d बटे में 2a। दूसरा सूत्र निकालना पहले सूत्र की तरह ही होता है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का निशान डाल देना होता है। तो बस b माइनस की जगह माइनस का निशान, b की जगह b का मान, d का मान वर्गमूल 12 है। बिल्कुल पहले वाले की तरह करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख दो, 2 गुना 2 गुना 3, 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 3 रह जाएगा, वर्गमूल 3 रह जाएगा, तो आ गया 6 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। अब ये 4 जो है ये इस 6 को भी भाग कर रहा है, ये 4 इस 2 वर्गमूल 3 को भी भाग करेगा, अलग अलग करके लिख देंगे। ये दोनों माइनस भी नहीं होंगे, कहीं माइनस कर दो, ये प्लस नहीं हो सकता, तो माइनस कैसे होंगे। तो ये 6 और 2 वर्गमूल 3 अलग अलग पद है, ये प्लस माइनस नहीं होंगे, क्योंकि इसके साथ वर्गमूल 3 लगा हुआ है, इसका नहीं लगा हुआ, तो अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 6 बटे में 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। अब 6 और 4 कट जाते हैं, तो 2 के पहाड़े में 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 2 और 4 भी आते हैं, 2 1 कम 2 और नीचे 4। तो दूसरा मूल इसका आ गया 3 बटे में 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे में 2। तो इस प्रकार ये समीकरण भी हल हो गया। बटे वर्ग, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था कि वर्गमूल के अंदर 12 आ गया था। अब बोलते 12 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, भाज्य गुणनखंड विधि लगानी है आपने, या बड़ी भाग विधि। बड़े बड़े अक्षरों के लिए हम बड़ी भाग विधि से करेंगे, वर्गमूल के अंदर जो बड़े बड़े अक्षर आ जाते हैं उसको बड़ी भाग विधि से हल बड़े आराम से कर सकते हैं, उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। बटे इस प्रकार हमने अलग अलग प्रश्नों को द्विघात सूत्र विधि से हल किया। मैंने आपको होमवर्क दिया है करने के लिए, निम्न द्विघात समीकरणों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने पहले आपने विविधकार निकालना है,
उस प्रकार जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आता है तब उसको आपने आगे हल भी करना है। ये तो मैंने आपको 4 प्रश्न होमवर्क में दिए हैं, इनको बेटे आप अच्छी प्रकार करना। अगर नहीं होता कोई प्रश्न तो मुझे फ़ोन करना या व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको हल करके भेज दूंगा। धन्यवाद।